दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला से लेके वॉरेन बफेट तक सब एक ही बात कहते हैं कि हम स्टॉक्स नहीं खरीदते, हम बिजनेस खरीदते हैं। यानी वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो उसका पूरा बिजनेस समझने के बाद ही करते हैं। तो अगर आप भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि आप मिल सके, तो इसके लिए आपको भी उसके पूरे बिजनेस का एनालिसिस करना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बिजनेस को देखने के बाद उस स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। यानी हम स्टॉक्स को ढूंढना सीखेंगे उनके बिजनेस को देखते हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप खुद से स्टॉक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं ये समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आप आराम से उन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसका नाम है Screener.in। क्लियर कर दूं कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद लॉगिन कर लेते हैं तो यहां पर एक स्क्रीन का ऑप्शन होता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड स्क्रीन्स भी बन रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये तो बहुत सारे मैंने खुद के बना रखे हैं, बट यहाँ पर आपको एक क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन आता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स लगाने होते हैं, और जैसे ही आप उन फिल्टर्स को लगा देंगे तो आपके पास पूरे छन के वो स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे जो एक्चुअल में अच्छे होंगे। तो अब कौन से फिल्टर्स यहाँ पर लगाने हैं, अब हम इनको समझेंगे और उन फिल्टर्स का मतलब भी समझेंगे। तो सबसे पहला फिल्टर जो आपको यहाँ पर लगाना चाहिए वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बहुत बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या बहुत छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 20,000 लिखना होगा, और ये वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली करोड़ में है। तो ऐसे में आपको जो स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ वही देखने को मिलेंगी। और स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि वो क्योंकि स्टेबल कंपनीज हैं तो वहां पर आपका जो रिस्क होता है वो घट जाता है, लेकिन जो रिटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मैं कम से कम 6 या 7,000 करोड़ से जो बड़ी कंपनीज हैं उनको देखना चाहता हूं, तो मैंने 7,000 करोड़ यहां पर लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको एक कंपनी में देखनी है वो ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहां पे लिखिए PAT, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। कितने से? 0 से। 0 से ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो इससे जो भी कंपनीज लॉस में होंगी वो सारी कंपनीज ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। इवन एक बार मैं यहां पर इस क्वेरी को रन करके दिखाता हूं। अब देखिए अभी हमारे पास 652 स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं, जो कि कहां से निकल कर आए हैं, टोटल 6-7 हजार जितने भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं उनसे छट कर 652 स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर आ गए हैं। लेकिन हमें इतने स्टॉक्स नहीं चाहिए, हमें तो थोड़े बहुत ही स्टॉक्स चाहिए। तो हमें अभी और भी बहुत सारे फिल्टर लगाने होंगे। तो यहां पर वापस से हम एंड लिख देते हैं। मैंने एंड लिख दिया है। तो अब जो नेक्स्ट फिल्टर हमें यहां पे लगाना है वो है ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी ने स्टॉक मार्केट से जो पैसा उठा रखा है उसके ऊपर कंपनी कितने रिटर्न्स उन्हें कमा के दे रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग 15% से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम एक और फिल्टर यहां पे लगा लेते हैं और वो है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास टोटल जो पैसा है, यानी स्टॉक मार्केट से उठाया, साथ ही मान लो कंपनी ने कर्ज लेके भी पैसा उठा रखा है, तो उस पूरे पैसे के ऊपर कंपनी कितने रिटर्न्स कमा रही है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो अब ये जो 4 फिल्टर्स लगा दिए मैंने, इसके बाद मैं एक क्वेरी रन करके दिखाता हूं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कितने स्टॉक्स निकल कर आते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास 652 स्टॉक्स थे। अब इसको जब मैं यहां पर क्वेरी रन करता हूं तो अब हमारे पास 289 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो चलिए अभी इसको और ज्यादा फिल्टर करते हैं। तो अब यहां पर नेक्स्ट फिल्टर जो हम लगाएंगे वो होगा प्रॉफिट ग्रोथ का। देखो एक बार कंपनी को प्रॉफिट हो गया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही होनी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करेगी तभी हमें फायदा होगा। अगर कंपनी बहुत बड़ी हो गई और वहां पर बैठी है तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम 15% से ज्यादा हो। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 15 से ज्यादा कर दिया, और मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स की जो है वो भी कम से कम 10% से ज्यादा हो। तो मैं ये फिल्टर भी यहां पे लगा देता हूं। अब इसके बाद मैं इस क्वेरी को रन करके देखता हूं। तो देखिए मैंने इस क्वेरी को रन किया तो अब मेरे पास 133 स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं। पर मुझे कितने स्टॉक चाहिए, मुझे तो 2, 4, 5, 10 स्टॉक चाहिए। तो अभी और ज़्यादा फिल्टर करेंगे और ऐसे में आपके पास जो भी स्टॉक्स निकल कर आएंगे उनका बिजनेस भी अच्छा होगा, फंडामेंटल भी अच्छे होंगे। क्योंकि अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस अच्छा होगा तभी तो बढ़ रहा है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर जो हमें लगाना है वो है कि भाई
ठीक है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन कई बार ना कंपनी क्या करती है अपना डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे करके और बहुत सारे गेम खेल खेल के अपना प्रॉफिट ऊपर नीचे दिखा देती है। तो भाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा होनी चाहिए, कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही होनी चाहिए, मतलब माल ज़्यादा बेच रही है तब ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम डालते हैं सेल्स ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, वही 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये नंबर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ऐसे ही सेल्स ग्रोथ 3 साल की भी जो होनी चाहिए वो भी मेरे अकॉर्डिंग 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये फिल्टर मैंने लगा दिया। अब मेरे पास कितने स्टॉक्स रह गए, सिर्फ 82 स्टॉक्स रह गए। मतलब स्टॉक मार्केट की जो 5000 कंपनी है उसमें से 82 स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर रह गए हैं। अब इसके बाद वापस से हम फिल्टर लगाएंगे। अब देखो मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता जिन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा डेट हो, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा होगा तो पहली बात तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा कर्ज में कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास बचता नहीं है। तो यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये मैं चाहता हूँ कि वैसे तो 1 से कम होना चाहिए, बट मैं और ज़्यादा सेफ चल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि 0.5 से कम होना चाहिए। अगर इतना है तो हमें कंपनी की डेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास 62 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर जो मैं लगा रहा हूं वो है प्रमोटर्स होल्डिंग का। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर कंपनी के जो मालिक हैं, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, उनके पास अगर कंपनी की ज़्यादा होल्डिंग नहीं होगी ना तो वो बिजनेस को ग्रो करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर मुझे किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना ही नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूँगा। तो ऐसे केस में अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ठीक ठाक होल्डिंग हो, मतलब 30% से ज़्यादा होल्डिंग हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने प्रमोटर होल्डिंग लिखा है, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 30%। और इसके अलावा कई बार क्या होता है प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है लेकिन वो गिरवी रखी हुई है, तो मुझे नहीं चाहिए कि थोड़ी बहुत गिरवी रखी हो, चल जाती है क्योंकि कंपनी ने डेट भी ले रखा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरवी ना रखी हो। तो इसके लिए मैं एक और फिल्टर लगा रहा हूँ और वो है प्लेज्ड परसेंटेज कितना होना चाहिए, लेस देन 2% होना चाहिए। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो अब मेरे सामने 53 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं। अब देखो ये सारे ही स्टॉक शायद अच्छे होंगे, इस वजह से यहां पर हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब जब हमारे सामने इतने सारे स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं तो एक लास्ट फिल्टर यहां पर मैं और लगाता हूं और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। यानी देखो अगर मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 2% का है, तो अगर वो 100 करोड़ का भी माल बेचेगी तो सिर्फ 2 करोड़ कमाएगी। लेकिन वहीं अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन 20% का है तो 100 करोड़ का माल बेच के वो 20 करोड़ कमाएगी। तो जो ज़्यादा पैसे कमा रही है वो हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ पर मैं एक और फिल्टर डाल देता हूँ और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें हमने OPM लिखा है, और ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो अब जैसे ही ये फिल्टर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने अब 48 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं। अब इनको भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत रेशियोज चेंज करके, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी 15 नहीं, मुझे तो 20% से ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको 20% कर लीजिए। तो अब आपके सामने कितने स्टॉक्स निकल आ गए, 37 स्टॉक्स निकल कर आ गए। आपको चाहिए कि नहीं भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मेरा ज़्यादा होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे इसको 20 कर दिया। तो अब देखिए आपके सामने 37 स्टॉक्स ही निकल कर आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से और ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं। और अब जो आपके पास स्टॉक्स निकल कर आए होंगे ये वही स्टॉक्स होंगे जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जिनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है। तो अब आप इन बिजनेस को एक एक करके इन कंपनीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इवन यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ, क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एग्जांपल है, इसमें से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर हम सिर्फ सिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप अपने लिए स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर कोई भी एक स्टॉक में यहां पर देख लेता हूं, जैसे मैंने ये एक स्टॉक है जिसको सेलेक्ट किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। यहां पर हमने इसका नाम ब्लर कर दिया है ताकि इसको रिकमेंडेशन की तरह ना देखा जाए। तो ये जो कंपनी है इसकी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमने लगाया था 13,000 करोड़ के आसपास है, हमने कहा था 7,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। शेयर प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने कहा था 20% से ज्यादा 26%, हमने कहा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा 37%, हमने कहा था कंपनी पे ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए 0.05% डेट है। इसके अलावा हमने कहा था कि यहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, 37% का है यहां पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। बाकी अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो देखना चाहते हैं, तो वो सब कुछ भी आप देख सकते हैं। यहां पर आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं, और साथ ही उस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। आपको नीचे यहां पर उसकी रेटिंग दिखाई देती है जो कि अलग अलग एजेंसीज ने दे रखी होती हैं। आप कंपनी आगे क्या सोच रही है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, नोट्स, इन सबको भी डाउनलोड कर सकते हैं
सकते हैं, चैट जीपीटी से उसको समराइज करके आराम से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने लिए कोई स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।